इस एपिसोड में हम लेऑफ्स क्यों होते हैं और कैसे किए जाते हैं और उसकी क्या इम्पैक्ट जो है अपने इंडिविजुअल करियर पे आता है. सो वी गोना डिस्कस ऑल ऑफ दैट इन डिटेल्स. So I'll take only 5 minutes of your time and in 5 minutes I'll discuss जो लेऑफ्स अभी हो रहे या फिर हुए हैं उनका इम्पैक्ट अपने इंडिविजुअल करियर पे क्या होता है एंड हाउ वी कैन अवॉइड दैट सिचुएशन. सो उसके ऊपर आई वुड लाइक टू डिस्कस इन डिटेल्स because recently I have seen, I don't want to mention the name of any companies over here in my episode, but बहुत सारे कंपनीज ने layoffs अनाउंस किया हुआ है और हो गए हैं. किसी ने जैसे गूगल से लेकर के फेसबुक से लेकर के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स इंक्लूडिंग जेपी, देन जीएस, एनटी, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है. दे हैव अनाउंस्ड ह्यूज लेऑफ्स. ये लेऑफ्स होते क्यों है उसके प्राइम मैं रीजंस बता देता हूँ. सी, अगर ब्रूटल फैक्ट इफ यू आस्क मी, जहाँ पर कंपनी को लगता है कि इसी कंपनी में ही अपना एक एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंड परफॉर्मेंस. अगर उनको लगता है कि भाई ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो परफॉर्म नहीं कर रहे और उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है हमारे बिजनेस में, राइट. हो सकता है कि क्लाइंट नहीं है या फिर आपके लेवल की एक्सपर्टीज़ वहाँ पे नहीं है या फिर हायरिंग के फॉल्ट की वजह से बहुत सारे लोग हायर किए गए थे एंड नाउ उनके पास कोई ऐसा काम नहीं है विच दे कैन एलोकेट दैट वर्क टू यू टू मैनेज. तो उस केस में कंपनी अपनी लिस्ट रेडी रखती है एंड दे जस्ट फायर इट. सी, एक रूल होता है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस वेरी carefully guys, and this is very important for you. So always companies fire in bulk, hire in one or two positions until and unless कि उनके पास कोई बल्क में ओपनिंग्स ना हो. तो इसको कहते हैं हायर स्लो फायर फास्ट. ये होता ही होता है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते. इसलिए आपको आपका परफॉर्मेंस अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपके परफॉर्मेंस में डिफ़िकल्टीज़ है एंड कंटिन्यूसली आप एक डिपरफॉर्मर हो तो आप इमीडिएटली सॉफ्ट टारगेट बन जाएंगे लेऑफ्स के लिए. दूसरा लेऑफ से होता है कि दूसरे एक केस बन सकती है ये, इफ कंपनीज एनी XYZ यूनिट्स, अभी हो सकता है कि कोई फंड हो, कोई हो सकता है कि कोई यूनिट हो, जैसे मार्केटिंग हुआ या फिर फाइनेंस, अकाउंटिंग, इट कैन बी एनी डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. if the department is not performing well, let's say in last 2 quarters, 3 quarters or 1 year, then company will or management will take the forceful action against all the employees who are the part of that particular department. ऐसे बहुत किस्से भी आपने सुने होंगे. I don't want to, that's what I said कि मैं कुछ और चीज़ें भी जानता हूँ but I don't want to take a name of organizations. एक कंपनी की मैंने कहानी सुनी थी और पढ़ा भी था ब्लूमबर्ग पे कि उनका पूरा डिपार्टमेंट्स रिसेंटली पूरा का पूरा कट किया गया. ऑलमोस्ट 1500 से भी ज़्यादा इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स, वीपीज बहुत थे, उसमें सबको हटा दिया गया क्योंकि वो क्लाइंट की जो लाइन, बिजनेस लाइन थी, इट वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल और कोई भी कंपनी अपने जेब से पैसे नहीं भरती है. तीसरा केस ये हो सकता है कि कंपनी को ऐसे लगता है कि जब उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एम्प्लॉयज़ की और उसमें क्लाइंट के साइड से जो रेवेन्यू आ रहा है उतना नहीं बन रहा है. एक टारगेट होता है, राइट, 10%, 20%. तो उस केस में भी जो जिनकी सैलरी ज़्यादा होती है उनको कंपनी टारगेट करके जस्ट डिस्पोज करने की कोशिश करती है और उसको हटा भी दिया जाता है ताकि वो एनालिस्ट और जूनियर लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशंस भरे और अपने रेवेन्यू को बैलेंस करे, राइट. इसके अलावा बहुत बार मैंने ऐसे भी देखा है प्रैक्टिकल लेवल पे, जब हम कोई कंपनी अपना RFP जो होता है वो जो फिल करती है, यानी कि कोटेशन जब देती है क्लाइंट जब न्यू क्लाइंट एक्विजिशन के टाइम पे, और लेट्स से क्लाइंट ने कोट किया है सो दैट यू कैन हायर गाइज 200 पीपल, बट इन रियलिटी जब उस क्लाइंट ने 20 या 25 लोगों का ही बिजनेस दिया होता है तो जो कंपनी ने ज़्यादा लोगों को हायर किया हुआ है सो उनको फायर किया जाता है. एंड इट्स अ स्ट्रेटेजी, उसमें कुछ नहीं कर सकते ना. अगर आप भी मैनेजर उस कंडीशन में हो, यू विल टेक अ सेम डिसीजन. तो ये कुछ रीजंस है. एंड उसके अलावा ऑफकोर्स अगर कुछ ग्लोबल लेवल पे द जियो पॉलिटिकल इशूज़ या फिर क्लाइमेट चेंज या फिर गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ की वजह से बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आके अगर बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है, यानी कि इसी ऑफकोर्स सी गाइज, फॉर अ कंपनी व्हाट मैटर्स, मनी मैटर्स, प्रॉफिट मैटर्स. अगर कोई ये कंपनी कह दे लुक वी आर डूइंग बिजनेस ऑफ 1000 crores रेवेन्यू, बट
हाउ मच प्रॉफिट दैट दे आर मेकिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम, राइट। सीईओ के लिए आप ग्राउंड लेवल पे बैठ के किस क्लाइंट का क्या डेटा एंट्री कर रहे हो उसका कोई लेना देना नहीं होता है। फॉर अ सीईओ द मैटर इज द मनी, हाउ दैट द बिजनेस इज जनरेटिंग मोर एंड मोर मनी। सिंपल सा लॉजिक है, राइट। अगर आप भी सीईओ होते तो वही देखते, अगर आप भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते, अपने जेब से पैसा डालते इन्वेस्ट करते, तो आप भी वही देखते हैं। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट एट इंडिविजुअल लेवल आपको क्या करना चाहिए टू अवॉइड ऑल ऑफ दिस। फर्स्ट, डू नॉट डिपेंड्स ऑन योर जॉब। अगर आप डिपेंड्स हो तो लुक फॉर एन अल्टरनेटिव एंड सी हाउ यू कैन फिगर इट आउट योर प्रॉब्लम्स। दिस इज अ 21st, नॉट 21st, बट जैसे 2024 है, एआई हमने देखा है बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, या फिर बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ है इंटरनेट पे जो दैट यू कैन फाइंड आउट एंड सी हाउ यू कैन लिवरेज आउट दैट अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑल फॉर योर बेनिफिट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जॉब इज़ नॉट गारंटीड, तो यू कैन नॉट ट्रीट लाइक इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, चल जाएगा, चिल आउट, नो। Always invest your time on your capabilities and see how you can extend your, let's say, or excel your skills or yourself in your career। जैसे बहुत अलग अलग स्किल्स रखो, अगर ले ऑफ भी हो जाते हो, so that you can again grab another position or catch another position, I would say। बहुत बार ऐसे होता है कि लोग 10-10 सालों तक कभी भी खुद को अपस्किल नहीं करते हैं, जब ले ऑफ्स हो जाते हैं तो वो ट्रॉमा डिप्रेशन में जाते हैं। It's your problem, it's not a company's problem। I don't want to blame to any companies। उनको उनके रेवेन्यूज देखने हैं, उनको उनके प्रॉफिट्स देखने हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें उनको देखनी है, तो वो आपके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं देने वाले हैं। सो सी, यू शुड ओनली लुक फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी उतनी ही है ना, खुद का काम और खुद को देखना है। सो सी हाउ यू कैन फिगर इट आउट। और तीसरी चीज़ आपके लिए मैं कहूँगा, सी, लर्निंग इट शुड नॉट स्टॉप एट एनी पॉइंट, you should continuously focus on learning. Continuously, it means continuously, and always read newspaper, finance bulletins or investment bulletins, see the market trends, market data, how the market is performing and all, क्योंकि वो बहुत सारा इनपुट और इनसाइट देता है। एंड उसी के साथ, सी, someone rightly said, trend it should be your friend। अगर आपको ग्रो करना है, जो ट्रेंड में है उसको आप आपका फ्रेंड बनाओ और आगे मूव ऑन करो। एंड येस, द लास्ट नॉट द लीस्ट, सेविंग। आप जो भी कमाते हो, जो भी करते हो, मेक श्योर यू गाइज आर सेविंग योर मनी, हार्ड अर्न मनी। मैं कोई फाइनेंशियल प्लानर हूँ नहीं, बट इफ यू स्टिल नीड माई सपोर्ट टू मैनेज योर इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंसेस और फंड्स, वट एवर इट इज, अगर डेट ट्रैप में भी हो, कुछ भी, अगर इफ यू नीड माई एक्सपर्टीज, इफ यू थिंक दैट इफ आई कैन हेल्प यू in any ways, then you can call me as well, I'll help you there, don't worry about it। but first priority should be your money, क्योंकि हम जो भी करते हैं पैसा कमाने के लिए करते हैं। अगर पैसे कमाने के लिए करते हैं तो भाई मेरे सेव कर पैसा, दैट्स ऑल। सेव कर, इन्वेस्ट कर, जिसमें करना है उसमें कर। आई एम नॉट हेयर टू गिव अ ज्ञान ऑफ लाइक इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, नो, डू वट एवर यू वॉन्ट, बट द कंडीशन इज यू शुड सेव द मनी, बिकॉज इफ यू सेव द मनी देन मनी विल सेव यू इन योर बैड टाइम। नहीं तो ये होगा कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स मैंने देखे हैं, सी, उन्होंने क्या क्या किया, मतलब आई नो इट। सो दैट्स व्हाट, सो हियर द मैसेज इज, सो लेऑफ्स होंगे, रिस्ट्रक्चरिंग होंगी, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होंगे, बट दिस इज नॉट योर समथिंग विच यू कैन कंट्रोल, और दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर परव्यू एज वेल। सो what is in your hand is like focus on learning, saving, invest your time in yourself only, that's all right। And if you like this message, I would say don't forget to click on bell icon, and if you need my suggestions or if you want me to discuss on any topics, so please update your opinion in comment section, I'll pick up the topic for next time। So thank you very much for watching this, we'll see you in next session, thank you।